ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम प्लेन का तीसरा क्लास कर रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक पॉइंट से एक प्लेन का ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो पढ़ेंगे। दो पैरेलल प्लेन होगा, उनका भीतर में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, फैमिली ऑफ प्लेन्स। ओके, फैमिली ऑफ प्लेन्स क्या होता है? जैसे लास्ट क्लास में बताया था कि दो तो प्लेन अगर एक इंटरसेक्ट करता है, वो लोग एक लाइन में इंटरसेक्ट करता है। दो लाइन एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, लेकिन दो प्लेन जब इंटरसेक्ट करता है, दे आर इंटरसेक्टिंग ऑन ए लाइन। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक प्लेन है, यहाँ पे एक प्लेन है, दीज आर टू प्लेन्स, ये प्लेन और ये प्लेन, दे आर इंटरसेक्टिंग ऑन दिस लाइन। तो ये लाइन का थ्रू में अगर और प्लेन जाएगा तो उसका इक्वेशन क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्या हो गया, दो प्लेन को बाइसेक्ट करके और प्लेन जाएगा। अगर दो प्लेन को बाइसेक्ट करके एक और प्लेन, दो प्लेन में जब इंटरसेक्ट करेगा तो यू विल गेट सम एंगल बिटवीन देम। वो एंगल को बाइसेक्ट करेगा जो प्लेन, उसका इक्वेशन क्या है, उसका बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। ओके, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए प्लेन, और उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। ओके, तो क्या होता है उस मैं बता रहा हूँ। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट है ना, और एक प्लेन है, कोई भी एक प्लेन है और एक पॉइंट है। तो जैसे मान लेते हैं ये वाला हमारा प्लेन है, दिस इज ए प्लेन लाइक दिस, ऑलराइट। और यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट से हम प्लेन का ऊपर क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं ऐसे करके। ये परपेंडिकुलर, ये हो गया पॉइंट। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 z1 है, और प्लेन का इक्वेशन मान लेते हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 है। तो ये प्लेन का इक्वेशन है, और ये प्लेन जो है उसका इक्वेशन है, और ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट से अगर प्लेन का ऊपर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप करूंगा, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, दैट डिस्टेंस विल बी p, दिस डिस्टेंस विल बी p। तो इस p का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़े थे इस टाइप का चीज। एक पॉइंट है, लाइन का ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, ax1 प्लस by1 प्लस c बाय रूट अंडर स्क्वायर प्लस p स्क्वायर का मॉड, ऐसे लेते थे। अभी यहाँ पे प्लेन है और कोऑर्डिनेट में x1 y1 और z1 है, तो बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, x1 y1 z1 x y z का जगह में डाल देंगे, प्लस d तो अपना रहेगा, बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। दो प्लेन्स का भीतर में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला ये हो गया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए प्लेन। ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में हो गया। ऐसे ही अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये x1 y1 z1 से ना लेके हम ओरिजिन से लेते हैं, तो फिर x1 और y1 z1 के जगह में हम 0 0 0 डाल देंगे। तो अगर x1 y1 z1 के जगह में 0 0 0 डाल दोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0, या फिर यहाँ पे देख ले, ये 0 ये 0 ये 0, d बाय रूट अंडर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसका मॉड आ गया, एंड दिस इज व्हाट यू विल गेट, ऑलराइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर नंबर का फॉर्म में निकलेगा तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है पता चल जाएगा। अगर अलजेब्रा का फॉर्म में निकलेगा तो उसमें मॉड देना जरूरी है। तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म में। अगर पॉइंट दिया है और प्लेन दिया है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो निकलेंगे। उसी चीज को अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, वेक्टर फॉर्म में जो वेक्टर का प्लेन का इक्वेशन होता है कुछ ऐसा होता है, r डॉट n इज इक्वल टू d, या फिर हम इसको ऐसा बोल लें कि r डॉट n माइनस d इज इक्वल टू 0। सो व्हाट एक्चुअली वी डिड, जब हम निकाल रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या निकाले, कार्टेशियन फॉर्म में x y z का जगह में हम x1 y1 z1 किए। अब इस केस में
एक्स वाई जेड का जगह में हम क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। कहां पे, वेक्टर का फॉर्म में। तो इन दिस प्लेस आर जो लिख रहे हैं, ये आर का प्लेस में हम लोग क्या कर देंगे, ए डाल देंगे, दैट्स ऑल। तो ए डॉट एन माइनस डी, डी को इधर ले आएंगे, ए डॉट एन माइनस डी डिवाइडेड बाय क्या होता है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट ओवर, उसका रोल तो प्ले करता है एन, तो एन का मॉड। फिर भी हो सकता है ये नेगेटिव आ जाए, तो उसका मॉड ले लोगे, तो ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस P के लिए फॉर्मूला। ओके, वेक्टर का फॉर्म में ये हो गया फॉर्मूला परपेंडिकुलर डिस्टेंस P का। और अगर हमारा मान लेते हैं ओरिजिन है, तो r का जगह में हम 0 0 0 पुट करेंगे, तो r डॉट 10 तो 0 हो जाएगा, d हो गया कितना, दिस मच, P हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। तो सिंपल वे में, कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, एकदम सिंपल सा एक्सप्रेशन है। क्या है, पॉइंट देखोगे, प्लेन का एक्स वाई जेड का जगह में पुट कर दोगे, नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट ओवर ले लोगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। एंड फिल करने के लिए क्या चीज हम निकाले, ये समझ में आया। एक पॉइंट दिया होगा, प्लेन दिया होगा, पॉइंट से प्लेन का ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, पॉइंट हो सकता है x1 y1 z1, या फिर उसको पोजीशन वेक्टर का फॉर्म में लिख दिया होगा, या फिर ओरिजिन दे सकता है। ओके, चलो एक और पॉइंट हम बात करते हैं, वहां पर लिखा नहीं हो क्या, नॉट रिटन। ओके, चलो मैं बता देता हूं और क्या पढ़ना है हमको एक्चुअली। ओके, ये हो गया हमारा क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम ए पॉइंट टू ए प्लेन। ओके, अब हेडिंग लिख लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर पैरेलल लिख लो, हेडिंग लिख लो, इक्वेशन ऑफ plane parallel to a given plane, parallel to a given plane, equation of plane parallel to a given plane। चलो अब हम इसको कर लेते हैं, काम करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में अलग से लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में अलग से लिखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म हो गया ये, और वेक्टर फॉर्म हो गया ये। ओके, तो मैं बता दूं कि अगर दो तो प्लेन है, एक प्लेन के साथ दूसरा प्लेन पैरेलल है, तो केस में उसका इक्वेशन कैसे मिलता है। हमको पता है कि प्लेन का इक्वेशन जो है हम ऐसा लिखते हैं, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर का प्लेन का इक्वेशन है। तो अगर इसके साथ कोई भी प्लेन पैरेलल है, जो भी प्लेन इसके साथ पैरेलल है, एनी प्लेन पैरेलल टू द अबव प्लेन इज, क्या होगा, ax प्लस by प्लस cz, इतना तो सेम ही रह जाएगा, इतना हो जाएगा क्या, सेम। खाली ये d जो है, d का जगह में कुछ और आ जाएगा, d का जगह में क्या आ जाएगा, प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये वाला चेंज खाली आएगा यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन जब हम लिखेंगे। तो यू कैन सी हियर बहुत सारे चीज इसमें सेम है। क्या क्या चीज सेम है, ये प्लेन के साथ पैरेलल करके अगर ये प्लेन है, तो ax प्लस by प्लस cz तक तो पूरा सेम ही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि दो प्लेन पैरेलल तब होता है जब a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 होता है। तो यहाँ पे a by a 1 होगा, b by b 1 होगा, c by c 1 होगा। तो ऐसे दो प्लेन हमेशा पैरेलल होता है, खाली d कांस्टेंट लिखा है जो, उसके जगह में कुछ और लिख लोगे तो ये दो प्लेन पैरेलल हो जाएगा। तो उसी चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। वेक्टर फॉर्म में जो प्लेन का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, r डॉट n इज इक्वल टू d। ये हो गया वेक्टर का प्लेन का इक्वेशन। वेक्टर फॉर्म में
प्लेन का इक्वेशन ये है, ऑलराइट। तो हम लिखते हैं अभी एनी प्लेन पैरेलल टू द अबव प्लेन, कोई भी प्लेन जो कि इसके साथ पैरेलल है, अबव प्लेन इज r डॉट n, यहां तक पूरा सेम रह जाएगा, इज इक्वल टू d जो था उस d का जगह में हम क्या लिखेंगे, k लिखेंगे। d का जगह में हम क्या लिखेंगे, k लिखेंगे। इन प्लेस ऑफ d विल राइट k, ऑलराइट। ये हो गया हमारा प्लेन का इक्वेशन। तो पैरेलल करके कोई भी प्लेन के साथ पैरेलल करके अगर एक प्लेन आता है तो इक्वेशन निकला काफी आसान होता है। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, ax प्लस by प्लस cz ठीक रहेगा, सेम रहेगा, खाली d का जगह में k कर देना है। ओके, अब मान लेते हैं ऐसा दो प्लेन है और उनका भीतर में डिस्टेंस निकालना है। अभी तो ये पता चल गया कि ये दो प्लेन पैरेलल है। जैसे मान लेते हैं एक प्लेन यहां पे है, दूसरा प्लेन यहां पे होगा और ये दो प्लेन पैरेलल है, एक के ऊपर दूसरा है। अब ये दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वो निकालना है। ये डिस्टेंस जो है दोनों में ये कितना निकालना है, ऑलराइट। तो हेडिंग लिख लो, ये डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनफैक्ट लिख लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। ओके, हेडिंग लिख लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। ओके, perpendicular distance between two parallel planes। दो प्लेन अगर पैरेलल है तो उनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा। तो लेट अस राइट दो टू इक्वेशंस जो पैरेलल प्लेन्स है। हम सेम चीज कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं, कार्टेशियन फॉर्म, और यहां पे हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म। ओके, तो ये दो ठो लिखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, फिर हो गया ax प्लस by प्लस cz प्लस k इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में अगर डिस्टेंस निकालना है तो क्या निकलेगा, p, और निकलेगा कैसे, दोनों का d को माइनस कर दो, d माइनस k बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसका मॉड। तो ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में निकल के आ गया कि कैसे दो प्लेन का भीतर में डिस्टेंस निकालते हैं। अब उसी चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, r डॉट n इज इक्वल टू d, और दूसरा जो कि इसके साथ पैरेलल है उसमें r डॉट n तक सेम रहेगा, इज इक्वल टू k। तो फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों में क्या आ जाएगा, d माइनस k ऊपर रहेगा, नीचे n का मॉड रहेगा, उसके ऊपर एक और मॉड दे देंगे। सो दिस इज व्हाट वी हैव रेड टिल नाउ। जब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो दो चीज पढ़े कि पॉइंट से एक प्लेन का ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, उसके बाद दो प्लेन का भीतर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। कार्टेशियन फॉर्म में भी पढ़ लिए, वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ लिए। तो जो फॉर्म आसानी से याद रहता उस फॉर्म में यूज कर सकते हो। तो उसके लिए वेक्टर से अगर वेक्टर फॉर्म में दिया होगा उसको कार्टेशियन फॉर्म में हम करना सीखे हैं क्या, प्लेन का इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा तो उसको वेक्टर फॉर्म में करना सीखेंगे। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच इज पैरेलल टू दिस वन एंड पासेस थ्रू दिस वन। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन जो कि इसके साथ पैरेलल है, ये प्लेन के साथ, और इस पॉइंट देके पास किया है। तो हम लिख लेते हैं इसके साथ पैरेलल है तो जो इक्वेशन आएगा क्या आएगा, खाली k आ जाएगा, यहां से यहां तक तो पूरा सेम रह जाएगा। ओके, तो सॉल्यूशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन
गिवन प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द गिवन प्लेन कितना होगा 2x माइनस 3y प्लस 3z प्लस k इज इक्वल टू 0। ये जो चीज है ये एक्स्ट्रा हमारा आ गया इक्वेशन में, और वही चीज खाली चेंज होता है पैरेलल होने से। अब उसके बाद क्या बोला है कि हमको k का वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन क्या दिया है कि पास क्या है 142 में, इट ऑल्सो passes through 142, तो फिर सेटिस्फाई कर जाएगा ना इसको। s के जगह में 1, y के जगह में 4, z के जगह में 2 डाल देंगे, तो इट इज गिविंग यू 2 माइनस 12 प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, या फिर k का वैल्यू देख लो कितना हो रहा है, ये 8, तो k इज इक्वल टू 4। Therefore, equation of the plane is कितना हो गया बोलो 2x माइनस 3y प्लस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इजी है, बस इतना अपना दिमाग में पहले बैठा के रखना है। क्या चीज कि प्लेन का इक्वेशन जो है ना वो पैरेलल है अगर है किसी के साथ, तो इन दैट केस हमको कैसे निकालना पड़ता है इक्वेशन, बस डी में खाली चेंज करना है, बाकी सब जगह वही रहेगा। ठीक है, डन ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस व्हिच इज पैरेलल टू द प्लेन दिस वन। सेम क्वेश्चन, वो था कार्टेशियन फॉर्म में, ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में। तो इसके साथ पैरेलल बोला है, तो हम क्या करेंगे बोलो, ये जो d है जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का जगह में हम k लिख लेंगे और कुछ चेंज नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन में हम लोग का k ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो कोई और लेटर ले लेते हैं, k नहीं तो p ले लेंगे, k और कुछ भी ले लेंगे जो कि i j k और r ये सब जहां पे यूज नहीं हुआ, और कुछ भी लो चलेगा। ठीक है, चलो लिखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू r डॉट i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज क्या लिखेंगे, r डॉट i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप, इतना तक तो सेम है, प्लस सपोज लैम्डा लिखते हैं, वो लेटर कहीं पे भी यूज नहीं हुआ, लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन जो है इनकम्प्लीट है क्योंकि हमको लैम्डा का वैल्यू जो है पता नहीं है, तो हमको लैम्डा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, इट पासेस थ्रू 142, ऑलराइट लिख सकते हैं, इट आल्सो passes through 1,4,2 which is being पोजीशन वेक्टर। कौन सा पोजीशन वेक्टर इसका क्या होगा, i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। तो क्या हो गया पोजीशन वेक्टर i के प्लस 4j के प्लस 2k के। तो ये वाला चीज को हम क्या करेंगे, r का जगह में डाल देंगे, दैट्स ऑल। वहां पे हम लोग x y z का जगह में डाल लेते, x y z का रोल प्ले करता है कौन, r, तो इस चीज को हम r का जगह में डाल देंगे। तो हम लिखेंगे क्या, r का जगह में i के प्लस 4j के प्लस 2k के डॉट i के माइनस j के प्लस 5k के प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो हो गया i मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आ गया, j मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आया, k के मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आया, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसमें से हमको लैम्डा का वैल्यू जो मिला वो कितना मिला, 10 प्लस 1 11 7, तो -7, उधर जाने से -7 हो जाएगा। तो ये जो -7 लैम्डा का वैल्यू मिला यहाँ पे पुट कर देंगे, प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। देयरफॉर प्लेन इक्वेशन
इज कितना हो जाएगा, r के जगह में r रहेगा, डॉट i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप। ओके, उसके साथ क्या है, प्लस लैम्बडा है, लैम्बडा का वैल्यू -7 निकला है, तो -7 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन सेम ही था, एक तो कार्टेशियन फॉर्म में था, एक वेक्टर फॉर्म में था, और इस क्वेश्चन में हम लोग ये जो पॉइंट दिया था इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किए पोजीशन वेक्टर का फॉर्म में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। इसमें 3 बिट बोला है, एक्चुअली में क्या बोला है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू दिस, मतलब ये पैरेलल का कांसेप्ट भी चल रहा है, तो ये सब चीज अपना दिमाग में रखना पड़ेगा तुम लोगों को कि कोई भी प्लेन के साथ अगर और एक प्लेन पैरेलल है तो उसका इक्वेशन लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, जस्ट व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग खाली कांस्टेंट के जगह में k लिख देते हैं, या फिर लैम्बडा ही लिख लो, सबसे बेस्ट है। ओके, तो लैम्बडा लिख लेते हैं बस, दैट इज द ओनली चेंज वी आर डूइंग, रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वैसे ही रहता है। ठीक है, चलो यहाँ पे वही लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन इज, क्या होगा, x माइनस 3y प्लस 4z प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। चलो अब इसमें हमको 3 बिट दिया है, वो 3 बिट को अलग अलग करके सॉल्व करना है। बोला है कि एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। ओके, तो हम इसके बाद लिखते हैं बीटे, ये हो गया, ये जो प्लेन है, ये प्लेन, इसको इक्वेशन 1 करते हैं, है ना। द प्लेन इन इक्वेशन 1, द प्लेन इन इक्वेशन 1 is at a distance of 3 units from origin। ओके, तो हम देखते हैं कि अगर एक ओरिजिन है, ओरिजिन से एक प्लेन का ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका क्या फॉर्मूला है। तो यू कैन सी हियर, दिस वन इज द फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला हम देख रहे हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन दिस वन, ये प्लेन का ऊपर क्या है, d, मतलब खाली कांस्टेंट ही लिखना है हमको, बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट ओवर। ओके ना, तो यहाँ पे हमारा d के जगह में कितना लिखा है, d के जगह में हम लोग लैम्बडा लिखे है ना, तो d का जगह में हम लोग क्या लिखे, लैम्बडा डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 9 प्लस 16। ये जो है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला से हम डाल के निकाले, इसमें नंबर नहीं है, ये नंबर का फॉर्म में नहीं निकल रहा है, तो कंपल्सरीली हमको देना पड़ेगा मॉड। नंबर होगा तो पॉजिटिव होगा तो हम छोड़ देंगे, ऐसे बिना मॉड दिए लिख लेंगे, नेगेटिव होगा तो एक तो माइनस मॉड देंगे, लेकिन यहाँ पे अलजेब्रा का फॉर्म में है तो पता नहीं चलता है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम मॉड देंगे। इज इक्वल टू कितना दिया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3। चलो इसको सॉल्व करते हैं फिर, लैम्बडा डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 26 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो यही करते हैं हम लोग, लैम्बडा एक तरफ से हटाते हैं, दूसरी जगह प्लस माइनस आ जाता है, तो लैम्बडा का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 3√26। तो ये हमारा लैम्बडा का वैल्यू आ गया, मतलब प्लेन जो है ना एक तो नहीं 2 निकलेगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, इन फैक्ट प्लेन्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आर कितना आएगा, x माइनस 3y प्लस 4z प्लस माइनस 3√26 इज इक्वल टू 0। अब ये सवाल मन में आएगा कि भाई ये ऐसे क्यों हुआ, 2 प्लेन क्यों निकला, एक प्लेन के बजाय 2 प्लेन क्यों निकला। तो लेट मी एक्सप्लेन यू दैट वन, कि मान लेते हैं ये हमारा प्लेन है एक ठो,
और ये हमारा दूसरा प्लेन है। ये दो प्लेन आपस में पैरेलल है, दिखाई दे रहा है ना। ओरिजिन क्या है, दोनों का बीचों बीच है। तो ओरिजिन से इसका पर डिस्टेंस भी हो सकता है 3 और इसका पर डिस्टेंस भी हो सकता है 3। दैट इज व्हाई गेटिंग टू प्लेन्स। या फिर ऐसे फील कर लो कि हम जिस रूम में खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं उस रूम का फ्लोर और रूफ, ये दोनों दो तो पैरेलल प्लेन है, ओरिजिन दोनों का बीच में है। तो बीच में से रूफ 3 मीटर डिस्टेंस, बीच में सॉरी ओरिजिन से 3 मीटर डिस्टेंस ऊपर वाला है और 3 मीटर डिस्टेंस नीचे वाला है ना। तो उस हिसाब से हमारा दो प्लेन बना। दैट इज द रीजन कि हमारा दो प्लेन बन गया। ठीक है, चलो अब सेकंड बिट करते हैं। फर्स्ट बिट तो ओरिजिन से 3 यूनिट डिस्टेंस बोला था, मतलब अभी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज करना हम सीख रहे हैं। अभी दूसरा पॉइंट 1 3 2 से 3 यूनिट डिस्टेंस है। ऑलराइट, तो लिखते हैं द प्लेन इन इक्वेशन 1, यहां पे लिखेंगे ना, प्लेन इन इक्वेशन 1 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन था, अभी 3 यूनिट फ्रॉम 1 3 2 लिखेंगे। ऑलराइट, बिट बी द प्लेन इन इक्वेशन 1 is at a distance of 3 units from 1 3 2। तो 1 3 2 से 3 यूनिट्स जो है, तो देखते हैं। तो प्लेन का इक्वेशन क्या है देखते हैं, x 3y 4z, x minus 3y plus 4z। तो मतलब क्या हो जाएगा 1 minus 3 into 3 plus 4 into 2, 1 minus 3 into 3 plus 4 into 2। तो 1 minus 3 into 3 plus 4 into 2 प्लस लैम्बडा तो रहेगा ही। कैसे आया, ये फॉर्मूला हम यूज किया अभी। कौन सा फॉर्मूला, ये पॉइंट है, ये प्लेन है, ax1 by1 cz1 प्लस d, जस्ट पॉइंट था हम लोग पुट कर दिए। ऑलराइट, बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट ओवर, मतलब बाय रूट अंडर 1 प्लस 9 प्लस 20 16, सॉरी इसका मॉड ले लेंगे इज इक्वल टू 3 हमको दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या वैल्यू निकलता है देखते हैं। इस स्क्वायर में लैम्बडा एंड 1 प्लस 8, ये तो 0 निकल गया, 0 ही निकल रहा है ना। 8 प्लस 1 9, ठीक है। बाय रूट अंडर 26 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 रूट 26। ओके, देयरफॉर खाली 3 होगा, ओनली 3, नेक्स्ट लाइन में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। दिस इंप्लाइज लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 रूट 26। Therefore, equation of planes are same मिला, x नहीं, हाँ x minus 3y plus 4z plus minus 3 root 26 is equal to 0. Okay, so this is what you are getting. All of you got it? चलो अब हम लोग तीसरा बिट करते हैं। तीसरा बिट बोला क्या है कि प्लेन इटसेल्फ, मतलब अपने साथ ये प्लेन जो है ना, इसके साथ ही 3 यूनिट डिस्टेंस में है। तो हम लिखते हैं ऑलराइट, बिट सी लिखते हैं, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं बिट सी, x minus 3y plus 4z plus lambda is equal to 0। बोला कि its distance from x minus 3y plus 4z is equal to 0 is 3। तो ये बन गया हमारा दो ठो प्लेन जो कि पैरेलल है।
ये हमारा दो प्लेन दो की पैरेलल है। मैं बताया था दो प्लेन पैरेलल होता है तो जेड तक तो दोनों का सेम रहेगा, खाली कांस्टेंट चेंज होगा। इसमें कांस्टेंट लैम्ब्डा है, इसमें कांस्टेंट कुछ नहीं है। तो अगर दो तो प्लेन पैरेलल होता है तो फिर उनमें डिस्टेंस जो है उसके लिए क्या फॉर्मूला हम पढ़े। यहाँ पे देखो ये प्लेन और ये प्लेन दो तो पैरेलल है, तो इनमें जो डिस्टेंस होता है वो कैसे निकलता है, दोनों का d को माइनस कर दो, d इसका d माइनस कर दो, ये लिखा हुआ है बाय नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट ओवर। तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो दो तो d है व्हाट आर दोज, एक तो d का वैल्यू कितना लिखा है, लैम्ब्डा लिखा है, एक तो d का वैल्यू कितना लिखा है लैम्ब्डा, और दूसरा d का वैल्यू कितना है 0, कुछ नहीं है तो 0 हो गया। तो देयरफॉर लैम्ब्डा माइनस 0 हो गया, दोनों d का माइनस, डिवाइड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर जो कि 1 है, b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर जो कि 9 हो गया, और c स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर जो कि 16 हो गया। इसका मॉड जो है ना वो आ गया हमारा कितना बताओ 3। तो लैम्ब्डा बाय रूट ओवर ऑफ 26 इज इक्वल टू 3, तो प्लस 3 लिख लेते हैं, लैम्ब्डा बाय रूट ओवर ऑफ 26 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, और लैम्ब्डा का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 3 रूट 26। ओके, तो यहां पे हमको मिला क्या, इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स आर क्या हो जाएगा अभी, सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स आर, इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स आर x माइनस 3y प्लस 4z प्लस माइनस 3 रूट 26 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये क्वेश्चन जब हम किए ना, इस पे 3 बिट आया, 3 बिट हम लोग किए इनफैक्ट, तो तीनों में एक्चुअली लैम्ब्डा का वैल्यू सेम आ गया। अच्छा, क्यों आया होगा थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं कि वो क्यों आया होगा। क्योंकि ये पॉइंट ओरिजिन ना इस प्लेन का ऊपर होगा, और ये पॉइंट भी शायद इस प्लेन का ऊपर है। ये पॉइंट प्लेन का ऊपर है कि नहीं, 1 पुट करो 9 दिस, हाँ दोनों पॉइंट प्लेन का ऊपर है। तो सोचो कि यहां पे एक प्लेन है, ये प्लेन में ओरिजिन है और ये प्लेन में और एक पॉइंट है। चलो ओरिजिन के बारे में पहले सोचते हैं। ये प्लेन ओरिजिन है, ये फ्लैट होकर एक तो प्लेन है, तो ये प्लेन से रूफ का डिस्टेंस 3 और नीचे में जो फ्लोर है उसका डिस्टेंस 3 हो सकता है। अगर इस प्लेन का पर एक और पॉइंट है तो उसमें भी तो रूफ का डिस्टेंस 3 होगा और नीचे वाला का डिस्टेंस 3 होगा, है कि नहीं, इसीलिए सेम प्लेन ही मिलेगा। हो गया ना। अच्छा, और इस प्लेन को पैरेलल करके अगर है तो ऑटोमेटिकली इस प्लेन का, पर अभी हम पॉइंट ले रहे थे, अभी प्लेन पूरा ले रहे तो होगा उसका। दैट इज द रीजन कि लैम्ब्डा का वैल्यू सेम आ गया तीनों में। बट ऐसे जरूरी है नहीं, हमारा बीट ए बी सी लेंगे, प्लेन का ऊपर अगर रहेगा तो हमेशा सेम आंसर निकलेगा। अगर यह पॉइंट 1 3 4 2 के बजाय अगर 1 3 4 ले लेता मैं, तो फिर लैम्ब्डा का वैल्यू अलग निकलता, क्योंकि 1 3 4 जो है इस प्लेन का ऊपर नहीं रहता, तो केस में लैम्ब्डा का वैल्यू अलग निकलता। तो ये मत सोचना कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन में लैम्ब्डा का वैल्यू सेम ही आएगा, अलग अलग आएगा। हो गया। या फिर अगर यहाँ पे +5 दे देता तो ओरिजिन से जो वैल्यू निकलता लैम्ब्डा का, तो ये पॉइंट से अलग निकलता, मतलब अपने प्लेन से जो है उसका वैल्यू अलग निकलता। ओके, चलो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अगला क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स। मतलब अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे थे वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्या दिया है देखते हैं। पहले क्वेश्चन दो को लिख लेते हैं, मतलब दो इक्वेशन को लिख लेते हैं। सॉल्यूशन 2x माइनस y प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 6x माइनस 3y प्लस 3z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये दो प्लेन पैरेलल है कि नहीं जरा पता करते हैं। पहले पता करते हैं कि दो प्लेन पैरेलल है कि नहीं।
पैरेलल का कंडीशन होता है कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। तो देखो a1 by a2 1 by 3, b1 by b2 1 by 3, minus 1 by minus 3, that will be 1 by 3, c1 by c2 1 by 3, मतलब पैरेलल तो है। लेकिन ये दोनों में डिस्टेंस निकालना हम सीखे नहीं है। हम जब दो प्लेन में डिस्टेंस निकालते हैं, वो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? दोनों प्लेन का XYZ सेम होता है, XYZ का कोफिशिएंट दोनों सबका सेम होता है, तो जाके हम निकालते हैं। तो क्या मिलेगा? यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 6x, यहाँ पे y है -3y दिस वन। तो हमारा पहला काम होगा कि दोनों का XYZ का कोफिशिएंट सेम करें। और वो कैसे करेंगे? इसमें 3 डिवाइड कर दो, वहां तक पहुंच जाओगे, या फिर इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो तो यहां तक पहुंच जाओगे। तो हम छोटा करना प्रेफर करते हैं, तो इसलिए हम इसमें 3 डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग 3 थ्रू आउट वी गेट, हम अगर 3 डिवाइड करें तो हमको क्या मिल रहा है? 2x minus y plus z plus 1 is equal to 0, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो प्लेन ऐसा आ गया जैसे हम फॉर्मूला में क्रिएट किए थे, क्योंकि फॉर्मूला में हम जो बनाए थे उसमें बनाए थे कि ax plus by plus cz plus d होना चाहिए, ax plus by plus cz plus d होना चाहिए। तो ax plus by plus cz उस फॉर्म में आ गया, यहां तक तो सेम है। तो आप निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस P इज इक्वल टू, क्या होगा? दोनों का D को माइनस करोगे, इसका D कितना है? -2, और इसका D कितना है? 1। तो -2 - 1 बाय, ऐसा उल्टा भी कर सकते हैं हम। उल्टा बोलने से 1 पहले ले लेंगे, फिर इसको बाद में ले लेंगे, तो उस समय क्या हो जाएगा? 1 माइनस ऑफ -2 1 + 2 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय ये हो गया 4 + 1 + 1 √, इसका मॉड ले लो, ऊपर में आ गया 3, नीचे में आ गया √6, 3/√6। तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेन्स। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन मिड पैरेलल टू दीस टू प्लेन्स। तो मिड पैरेलल बोला है, इसका मतलब कुछ ऐसा है, ये एक प्लेन है ना, एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है। तो ये प्लेन और ये प्लेन मेरे को दिया हुआ है, दिस प्लेन इज गिवन। ये प्लेन का इक्वेशन है 2x - 2y, 2x - 2y plus z plus 3 plus z plus 3 is equal to 0। और ये प्लेन का इक्वेशन है 2x - 2y plus z plus 9 is equal to 0। ये दो प्लेन का इक्वेशन हो गया। अभी दोनों में कुछ डिस्टेंस तो होगा, ये दोनों में कुछ डिस्टेंस होगा, ये मान लेते हैं दोनों में डिस्टेंस है। बोल क्या रहा है कि एक और प्लेन का इक्वेशन निकालो जो कि दोनों का बीच में है। जैसे मैं बता रहा था कि रूफ और फ्लोर, ये दो पैरेलल प्लेन है, उनका बीच में एक तो प्लेन है, उसका इक्वेशन निकाल के बताओ। तो हाउ टू फाइंड आउट? तो क्योंकि ये दोनों के साथ पैरेलल है, तो उसका इक्वेशन भी ऑब्वियसली यहां तक तो सेम रहेगा, 2x - 2y plus z तक तो सेम रहेगा। खाली साथ में एक तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट जुड़ जाएगा, ये कांस्टेंट 3 है, 9 है, वो कुछ लैम्बडा लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं 2x - 2y plus z plus 3 is equal to 0। plus 3 is equal to 0। और दूसरा वाला हो गया, उसका बीच में लिखेंगे तीसरा वाला, है ना, 2x - 2y plus z plus 9 is equal to 0। ओके, तो प्लेन मिड पैरेलल
to the given planes, plane mid parallel to the given planes, क्या होगा 2x minus 2y plus z plus lambda is equal to 0 हो गया। इसका मतलब ये दोनों में डिस्टेंस जितना होगा ये दोनों में डिस्टेंस उतना ही होगा, है ना। या फिर मैं इसको P1 P2 लिख लूं, क्योंकि P हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सिंबल, P1 is equal to P2, P1 is equal to P2 ये होना चाहिए। According to the question या फिर according to the assumption हम क्या लिख सकते हैं, P1 is equal to P2, P1 का वैल्यू P2 का साथ सेम है। ओके, तो क्या लेंगे, this minus this, 3 minus lambda divided by root under 4 plus 4 plus 1 is equal to, ओके, this minus lambda हो गया। अब हम करेंगे this minus this, lambda minus 9 by root under 4 plus 4 plus 1। This is how we are finding out mid parallel का केस। जो मिड पैरेलल है उसको बीच में रखोगे, फिर d1 minus d2 करोगे by root under square plus b square plus c square, फिर बीच में हमारा this minus this करके करोगे। ऑलराइट, उसके बाद क्या होगा, सिंप्लीफाई करना है, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो 3 minus lambda is equal to lambda minus 9, उसमें से मिला हमको 2 lambda का वैल्यू 12 या फिर lambda का वैल्यू 6 हो गया। तो lambda 6 हो गया तो प्लेन भी निकल गया, therefore plane is 2x minus 2y plus z plus 6 is equal to 0। आई होप सबको समझ में आया क्वेश्चन, है ना। ओके, चलो फिर अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला क्या बोला है कि सो दैट ये एक पॉइंट दिया है ना, ये और एक पॉइंट दिया है, ये दो पॉइंट क्या बोला है कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेन, एक प्लेन है जैसे ये प्लेन है, एक पॉइंट यहां पे है, इसका डिस्टेंस निकालना है, एक पॉइंट यहां पे है, इसका डिस्टेंस निकालना है, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया। सवाल में हमको बोला है कि प्रूव करो कि P1 और P2 सेम है, ये दोनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंस से, ये प्लेन से, मतलब वो पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, दूसरा पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, तो दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। दैट इज व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, जो पूछा है वही पूछा है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे, है ना। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए प्लेन, ये हम नहीं निकाले हैं, वेक्टर फॉर्म में निकालना है हमको। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए प्लेन ना निकाले क्वेश्चन, ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, दिस वन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए प्लेन। पॉइंट दिया होगा, प्लेन दिया होगा, करना कुछ है नहीं, क्या करना है, खाली r का जगह में वो पॉइंट को लोकेट कर देना है, r का जगह में वो पॉइंट को पुट कर देना है, उसका पोजीशन वेक्टर a है, जो भी दिया होगा उसको a मान लो, फिर डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। नीचे में मॉडल, ओके। चलो लिखते हैं, ऑलराइट, तो ये पॉइंट लेते हैं पहले, a ले लेते हैं, a1 ले लेते हैं, a1 इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, ओके। परपेंडिकुलर डिस्टेंस of A1 from the plane R dot 5 pi plus 2j minus 7k plus 9 is equal to 0 plus 9 is equal to 0 is T1 लेते हैं इज इक्वल टू, जैसे मैं बोला कि R का जगह में खाली A को पुट कर देना है, ठीक है। तो क्या निकलेगा,
i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप डॉट फाइव i कैप प्लस 2j कैप माइनस 7k कैप प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय 25 प्लस 4 प्लस 49 रूट ओवर। ओके, मोड़ देंगे नहीं देंगे डिपेंड करता है, नंबर तो आया है, देख लेते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आएगा तो मोड़ देंगे। तो 1 इंटू 5 ये 5 हो गया, माइनस 2 हो गया, माइनस 21 आ गया। तो मोड़ माइनस तो आ रहा है तो मोड़ देना जरूरी हो गया। बाय रूट ओवर ऑफ ये कितना हो जाएगा बताओ? 25 49 60 74 78 मोड़ देना जरूरी हो गया। रूट ओवर इज इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया 5 प्लस 9 14 और ये हो गया 23। 14 से 23 जाने से कितना 9 हो रहा है ना? गलत बता रहा हूँ क्या? 9 प्लस 5 14 7 to 9। हाँ ठीक है, माइनस 9 हो रहा है, मोड़ लेंगे तो प्लस 9 बाय रूट ओवर ऑफ 78। ओके, ऐसे अभी हम P1 जैसे निकाले ऐसे P2 निकालते हैं। A2 ले लेता हूं इज इक्वल टू सेकेंड पॉइंट जो भी है कितना है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। चलो P2 निकालता हूं कितना हो रहा है देखते हैं। P2 इज इक्वल टू 3i प्लस 3j प्लस 3k डॉट 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 7k कैप प्लस 9 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 4 प्लस 49 का रूट ओवर। लेट अस सी व्हाट वी आर गेटिंग, है ना? P1 इज इक्वल टू P2 मिल रहा है कि नहीं? ये हो गया 15 प्लस 6 15 प्लस 6 माइनस 35 प्लस 9 ओके डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 74। नहीं मिल रहा तो हमको मिल रहा है क्या? 15 प्लस 6 कितना हो गया 21 21 प्लस 9 21 प्लस 9 30 ये तो 5 हो रहा है। मोड़ हम दे देंगे 5 बाय रूट ओवर ऑफ 78। तो कुछ मिस्टेक है डाटा में इसलिए आंसर नहीं आया, है ना? तो कहीं पे कुछ डाटा गलत है या फिर हमारे कैलकुलेशन में कुछ गलती है। कैलकुलेशन सही है क्या हमारा? 3i 3j सर लास्ट टाइम माइनस 5 रूट अंडर 74 बाय 74 असते रूट ओवर ऑफ सर 5 रूट अंडर 74 बाय 74 ठीक है भाई बस नहीं सर P2 रन सकता है 5 बाय रूट ओवर 78 ना 70 अंडर 74 बाय 74 ऊपर 72 एसटी व्हाई ये 78 तो ये भी तो 78 होगा 25 प्लस 4 29 प्लस 49 29 और 49 74 कितने 78 होगा ना? ठीक है, ऊपर वाला कैलकुलेशन देखो। अच्छा ये नहीं आ रहा मतलब एक्चुअली नहीं हो रहा। P1 इज नॉट इक्वल टू P2 तो डाटा में कुछ मिस गलत डाटा दे दिया गया होगा इसलिए नहीं मिल रहा है। ओके ये कैलकुलेशन तो नीचे वाला तो 78 ही हो रहा है, ऊपर में देखो क्या है नहीं आ रहा है ना। 15 ये हो गया 15 प्लस 6 माइनस अच्छा ये 21 है 21 है ना ये। अच्छा अच्छा ठीक है फिर तो मैं गलत लिखा था यहाँ पे, ये 35 लिख दिया था, ये 21 है। हाँ मतलब सही है, डाटा सही है, हम कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं। तो ये 21 कट गया 9 बाय इतना आ गया। ठीक है 9 बाय दिस मच। तो P1 इज इक्वल टू P2। अगर P1 और P2 दोनों इक्वल हो गया मतलब क्या इक्विडिस्टेंस हो गया। ठीक है
चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। क्वेश्चन ये बोला है कि ये दो तो पॉइंट जो है इक्विडिस्टेंस है और हमको बोला है कि फाइंड लैम्डा। ये दो तो पॉइंट इक्विडिस्टेंस है और हमको बोला है कि लैम्डा का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालेंगे, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालेंगे, इक्वेट कर देंगे। डिस्टेंस ऑफ, लिखो, डिस्टेंस ऑफ 2 1 lambda from r dot 3i cap plus 2j cap minus 6k cap plus 7 is equal to 0 is क्या हो जाएगा? ये 2i cap plus j cap plus lambda k cap, मतलब जो भी पॉइंट दिया उसको पोजीशन वेक्टर का फॉर्म में लिख लो। ये हमारा P1 हो गया इज इक्वल टू दिस डॉट 3i cap plus 2j cap minus 6k cap plus 7 divided by root under 9 plus 4 plus 36 और इसका हम लोग ले लेंगे क्या? मॉड, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा का फॉर्म में आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आएगा? 2 into 3 6, 6 plus 2 8, 8 minus 6 लैम्डा plus 7, तो 15 minus 6 लैम्डा बाय रूट अंडर 7 हो रहा है ये इसका मॉड। ऐसे डिस्टेंस ऑफ दूसरा पॉइंट कितना है? -3, 1, 1 from r dot 3i cap plus 2j cap minus 6k cap plus 7 is equal to 0 is क्या हो जाएगा? -3i cap plus j cap plus k cap dot 3i cap plus 2j cap minus 6k cap plus 7 by root under 9 plus 4 plus 36 root over, इसका मॉड ले लेता हूं, इज इक्वल टू P2। ये हमारा P2 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इज इक्वल टू कितना हो रहा है? कैलकुलेशन कर लेते हैं। -9 प्लस 2 मतलब -7 हुआ, -7 के साथ +7 कट जाएगा, तो ये 1 into 6 -6 बाय 7 का मॉड, इट इज 6/7। तो क्वेश्चन बोला है कि ये दोनों सेम है, क्वेश्चन बोला है कि ये दोनों सेम है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन P1 is equal to P2, तो इससे हम क्या कर सकते हैं? P1 का वैल्यू कितना है? 15 minus 6 lambda by 7, इसका मॉड इज इक्वल टू 6/7, तो 7 कट गया, तो 15 minus 6 lambda इज इक्वल टू ±6। तो इसमें से हमको पता चल गया कि 6 lambda का वैल्यू कितना आ सकता है? बताओ, ये इधर आ गया 15 minus 6 मतलब 9 आ सकता है, 9 और 15 plus 6 21, तो इससे हमको लैम्डा का वैल्यू मिल गया कितना? 9/6 मतलब 3/2, और अगर मैं 21/6 करूं तो 7/2, तो ये दो वैल्यू आया लैम्डा का। गॉट इट? चलो ये बन गया हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बारे में इतना हमको पढ़ना है। ऑलराइट, अब हम लोग बात करते हैं कि फैमिली ऑफ प्लेन्स क्या चीज होता है। फैमिली ऑफ प्लेन्स जैसे मैं बता दिया था कि होता क्या है। जैसे ये वाला हम बोल लेते हैं कि ये दो प्लेन है, इनका इंटरसेक्शन देके
यहाँ पे एक ठो लाइन, ये दोनों प्लेन को इंटरसेक्शन करके एक लाइन जा रहा है, तो इस लाइन का थ्रू में ये प्लेन भी आ जाता है, इस लाइन का थ्रू में ये दूसरा प्लेन भी आ जाता है, बहुत सारे प्लेन आ सकता है, क्योंकि एक लाइन का थ्रू में दुनिया भर का प्लेन आ सकता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फैमिली ऑफ प्लेन्स, है ना। और उसका इक्वेशन कैसे निकलता है, वेरी इजी, क्या हो गया कि दोनों प्लेन का इक्वेशन को ले लोगे, है ना। फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन हो गया a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equal to 0, सेकंड का हो गया a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0। तो हम कैसे निकालेंगे इक्वेशन, फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन d1 तक लिखे प्लस k टाइम सेकंड प्लेन का इक्वेशन d2 तक लिखे इज इक्वल टू 0। यही चीज हम लोग पढ़े थे, कहां पे, स्ट्रेट लाइन में भी पढ़े थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ रहे थे, 3D का लाइन नहीं 2D का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब पढ़े थे, वो फर्स्ट लाइन का इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड लाइन का इक्वेशन इक्वल टू 0। यहां पे k का जगह में आप लैम्डा भी कर सकते हैं, ओके। ऐसे अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में आके वेक्टर फॉर्म में दिया होगा r.n1 इज इक्वल टू d1 एक प्लेन का इक्वेशन हो गया, r.n2 इज इक्वल टू d2 दूसरा प्लेन का इक्वेशन हो गया, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन विल बी दिस वन। कैसे, पहला प्लेन का इक्वेशन ले लो प्लस दूसरा प्लेन का इक्वेशन ले लो, ओके, फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन प्लस k टाइम्स ऑफ या फिर लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड प्लेन इक्वेशन इक्वल टू 0, दैट्स ऑल। अब हमको और सिचुएशन दिया होगा, वो सिचुएशन देख के हमको लैम्डा का वैल्यू या फिर k का वैल्यू निकालना पड़ेगा, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। लेट अस सी, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये बोला है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन। अभी हमारे पास दो प्लेन दिया है, एक ये प्लेन दिया है और ये एक प्लेन दिया है, ये दोनों का इंटरसेक्शन देके पास कर रहा है, और तीन तो अलग अलग सिचुएशन दिया है। देखते हैं तीन अलग अलग सिचुएशन में हम किसको कैसे डील करेंगे। फर्स्ट सिचुएशन में कैसे डील करते हैं, सेकंड में कैसे डील करते हैं, थर्ड में कैसे डील करते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले तो ये पता चल गया कि उस इक्वेशन होगा क्या, फर्स्ट का इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम सेकंड का इक्वेशन इक्वल टू 0, ऑलराइट। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the line of intersection of the given planes is, हो गया, is लिखते हैं x प्लस y प्लस z माइनस 6 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 ये हमारा हो गया प्लेन का इक्वेशन जो मेरे को चाहिए। अब हम डिफरेंट सिचुएशन में देखते हैं कि कैसे निकलेगा इसका वैल्यू, लैम्डा का वैल्यू। पहला सिचुएशन दिया है, ये पास कर रहा है, पास कर रहा है मतलब पॉइंट पुट कर देंगे, दैट्स ऑल। एज इट पासेस थ्रू कौन सा पॉइंट देके पास किया रे, 1 1 1 1 1 1। तो ये एक सिचुएशन हो गया जिसमें कि उसका वैल्यू निकल सकता है, तो हम पुट कर देते हैं 1 प्लस 1 माइनस 6 प्लस लैम्डा इंटू 2 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमको मिला क्या, -3 प्लस कितना लैम्डा हो रहा है, ये 4, ये 4, ये लगे तो 8 12, लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू -1/4। सही लिखा ना मैं, ओके। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, x प्लस y प्लस z
-6 -1/4 into 2x plus 2y plus 3z plus 5 is equal to 0। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेना एलसीएम वगैरह लेके, जो हो गया आंसर। चलो ये हो गया हमारा फर्स्ट बिट का आंसर। सेकंड बिट हम कैसे करेंगे? सेकंड बिट कैसे करेंगे? सेकंड बिट के लिए हम लोग जो लास्ट क्लास पढ़े थे उसी का याद करना पड़ेगा। लास्ट क्लास क्या पढ़े थे कि दो प्लेन अगर पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो क्या होता था? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 होता था। क्या होता था? ऐसे मैं बता रहा हूं फिर से, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस b1 इज इक्वल टू 0 एक प्लेन है, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0 एक और प्लेन है। तो ये जो दो प्लेन परपेंडिकुलर कब होता है? जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 होता है। ये परपेंडिकुलर का सिचुएशन है, कंडीशन है। तो अब हमको क्वेश्चन में बोला है कि परपेंडिकुलर है इसके साथ, मतलब कौन कौन परपेंडिकुलर है? ये प्लेन और ये प्लेन, ये दो परपेंडिकुलर है। तो फिर दोनों का ए खोजते हैं, बी खोजते हैं, सी खोजते हैं। इसका एबीसी तो पक्का मिल गया, लेकिन इसका एबीसी अभी मिला नहीं है, क्योंकि ये ax प्लस by प्लस cz प्लस d का फॉर्म में नहीं है। ax प्लस by प्लस cz प्लस d मतलब x एक जगह में, यहां पे x दो जगह में है, y दो जगह में है, z दो जगह में है। तो हमको उनको इकट्ठे करना है, इकट्ठे करके ax प्लस by प्लस cz जो कि जनरल इक्वेशन होता है उस फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इस प्लेन को लिख लेंगे उस फॉर्म में, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर x कॉमन y कॉमन z कॉमन। ठीक है, चलो लिखते हैं। x प्लस y प्लस z माइनस 6, x प्लस y प्लस z माइनस 6 प्लस लैम्बडा इंटू इक्वल टू 2x, उसका आगे क्या है? 2x 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 प्लस 2y प्लस 3z प्लस 2x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चलो इसको आगे बढ़ते हैं। x प्लस y प्लस z माइनस 6 प्लस 2 लैम्बडा x प्लस 2 लैम्बडा y प्लस 3 लैम्बडा z प्लस 5 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज अगर मैं x कॉमन ले लेता हूं तो यहां से और यहां से x कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2 लैम्बडा इंटू x प्लस, ऐसे अगर y कॉमन ले लूंगा यहां से और यहां से, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस 2 लैम्बडा इंटू y प्लस, और z यहां से और यहां से कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस 3 लैम्बडा इंटू z प्लस माइनस 6 प्लस 8 लैम्बडा। तो 8 लैम्बडा को पहले 5 लैम्बडा है, सॉरी 5 लैम्बडा, 5 लैम्बडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये अभी प्लेन जो है ना, ये प्लेन अभी जनरल इक्वेशन का फॉर्म में आ गया, क्योंकि जनरल इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। अब दूसरा प्लेन जो है उसको लिखते हैं जिसके साथ परपेंडिकुलर है। 2x 4y 5z 1, 2x 4y 5z 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं बता दूं कि ये प्लेन और ये प्लेन, ये प्लेन और ये प्लेन परपेंडिकुलर, सवाल में बोला है कि दोनों परपेंडिकुलर है। These two planes are perpendicular. So let me write it equation 2 और equation 3. Okay, तो हम लिख सकते हैं the planes in equation 2 and 3 are perpendicular. The planes in equation 2 and 3 are perpendicular. ये हमको क्वेश्चन में ही बोला है, ठीक है।
तो फिर परपेंडिकुलर सिचुएशन यहाँ पे लिखा है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0। तो a1 a2 देखते हैं क्या हो रहा है। ये a1 है, ये a2 है, मतलब x का साथ जो है a1 a2, y के साथ जो है b1 b2, z के साथ जो है c1 c2 और d छोड़ दो, है ना। Therefore 2 into 1 plus 2 lambda plus 4 into 1 plus 2 lambda plus 5 into 1 plus 3 lambda is equal to 0। चलो सॉल्व करते हैं। 2 plus 4 lambda plus 4 plus 8 lambda plus 5 plus 15 lambda is equal to 0। तो 2 plus 4 plus 5, 2 plus 4 हो गया कितना, 6 plus 5 11 is equal to, लैम्डा को उधर ले लेते हैं, 8 plus 4 12 minus 27 लैम्डा, तो लैम्डा का वैल्यू हो गया कितना, minus 11/27। That's all। ये लैम्डा का वैल्यू लेके कहाँ पुट कर दोगे, यहाँ पे, ये इक्वेशन 1 था हमारा, यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। पुट लैम्डा इन इक्वेशन 1, पुट लैम्डा इन इक्वेशन 1, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, सेकंड बिट क्लियर। चलो थर्ड बिट क्या बोला है देखते हैं। थर्ड बिट बोला है कि परपेंडिकुलर टू एक्सवाई प्लेन। अच्छा जरा बताओ कि एक्सवाई प्लेन का इक्वेशन क्या होता है। z इज इक्वल टू 0, मतलब ये परपेंडिकुलर है एक्सवाई प्लेन को, जिसका जो इक्वेशन होता है z इज इक्वल टू 0। तो अगर ये जो चीज है, ये इक्वेशन 2 जो देख रहे हो, इक्वेशन 2, ये तो परपेंडिकुलर टू zx प्लेन है, xz प्लेन है ना, क्या प्लेन है को परपेंडिकुलर है, xy प्लेन को परपेंडिकुलर है। भले इक्वेशन 2 जो है हम इससे स्टार्ट नहीं करेंगे, यहीं से कर सकते हैं। ये प्लेन जो है xy प्लेन को परपेंडिकुलर है। चलो लिखते हैं उसको, बिट सी, द प्लेन 1 plus 2 lambda into x plus 1 plus 2 lambda into y plus 1 plus 3 lambda into z plus 5 lambda minus 6 is equal to 0 is perpendicular to xy plane, that is z is equal to 0। ओके, तो z इज इक्वल टू 0 हो गया, तो इसमें a का वैल्यू कितना 0 है, b का वैल्यू कितना 0 है, x नहीं है तो a का वैल्यू 0, प्लस b का वैल्यू 0 है, प्लस cz, z है तो cz का मतलब c का वैल्यू हो गया 1, तो मतलब ये दोनों को खाली मल्टीप्लाई करेंगे। Therefore, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, 1 plus 2 लैम्डा, ये इसका है, उसका 0 है, प्लस 1 plus 2 लैम्डा, ये हमारा क्या इस प्लेन का है, उसका 0 है, प्लस 1 plus 3 लैम्डा, ये ऊपर वाला प्लेन का है, नीचे का 1 है, इज इक्वल टू 0। तो इससे हमको मिल गया 1 plus 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0, 3 लैम्डा का वैल्यू हो गया -1, लैम्डा का वैल्यू हो गया -1/3। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, तो हमको मिल जाएगा प्लेन का इक्वेशन। तो हम देखें कि 3 तो अलग अलग सिचुएशन में प्लेन का इक्वेशन क्या क्या मिला। क्लियर। चलो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। बोला क्या है कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन देके पास किया और ओरिजिन से इसका डिस्टेंस जो है 2/3 है, मतलब फैमिली ऑफ प्लेन के साथ हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कंबाइन करेंगे। तो पहले लिख देते हैं कि हम ये दोनों का इंटरसेक्शन देके प्लेन जो प्लेन मिलता है उसका इक्वेशन पहले लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through
the intersection of the given planes is x plus 3y minus z plus 6 plus lambda into 3x minus 3y plus 5z plus 3 is equal to 0। अब सवाल है कि क्या ये जनरल फॉर्म में है? क्या ये जनरल फॉर्म में है? नहीं है। जनरल फॉर्म हमारा ax plus by plus cz plus d इक्वल 0 होता है, तो इसको हमको जनरल फॉर्म में पहले लाना है। तो जनरल फॉर्म में लाने के लिए इसे पिछला क्वेश्चन में किए थे, इसको भी करेंगे। लैम्बडा मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर एक्स वाई जेड कॉमन लेते हैं, तो जनरल इक्वेशन का फॉर्म में आ जाएगा। चलो करते हैं। तो x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 6 प्लस 3 लैम्बडा x माइनस 3 लैम्बडा y प्लस 5 लैम्बडा z प्लस 3 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो अगर x कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा 1 प्लस 3 लैम्बडा इंटू एक्स, y कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा 3 माइनस 3 लैम्बडा इंटू वाई, z कॉमन ले लोगे तो माइनस 1 प्लस 5z 5 लैम्बडा इंटू z, फिर आ गया हमारा 6 प्लस 3 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन लिखते ही ये हमारा हो गया a, ये हमारा हो गया b, ये c और ये d। तो ax प्लस by प्लस cz प्लस d बोला है कि ये ओरिजिन से 2/3 यूनिट डिस्टेंस में है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2/3 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से कोई भी प्लेन का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? d बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यहां पे d बोलने से ये a ये है, b ये है, c ये है। ओके, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन निकलेगा एक तो कॉम्प्लिकेटेड, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखते हैं इट्स डिस्टेंस फ्रॉम origin is 2/3। इसको हम इक्वेशन 1 रखते हैं। therefore 6 प्लस 3 लैम्बडा जो कि d हो गया बाय 1 प्लस 3 लैम्बडा का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 लैम्बडा का स्क्वायर प्लस 5 लैम्बडा माइनस 1 का स्क्वायर, इसका रूट ओवर इज इक्वल टू 2/3। इसका मॉड, अब ये मॉड का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा एम है भी लैम्बडा निकालना, और लैम्बडा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देते हैं, और स्क्वायर करने से मॉड का कोई रोल रहेगा नहीं। ठीक है, चलो स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करने के लिए क्या होगा? 6 प्लस 3 लैम्बडा का स्क्वायर और ये हो जाएगा। चलो देखते हैं। दिस इंप्लाइज 6 प्लस 3 लैम्बडा का स्क्वायर बाय 1 प्लस 3 लैम्बडा का स्क्वायर, 1 प्लस 3 लैम्बडा, 3 माइनस 3 लैम्बडा, 1 प्लस 3 लैम्बडा का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 लैम्बडा का स्क्वायर प्लस 5 लैम्बडा माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। चलो आगे बढ़ते हैं। इंप्लाइज ये कितना हो रहा देखते हैं, लंबा हो जाएगा बहुत, है ना? चलो करना पड़ेगा। 36 प्लस 9 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2ab 2 into 3 36 लैम्बडा
into 9 is equal to 4 into 1 plus 9 lambda square plus 6 lambda plus 9 plus 9 lambda square minus 18 lambda plus 25 lambda square plus 1 minus 10 lambda। चलो देखते हैं कितना बनता है अभी। ये हो गया 81 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 36 में 9 मल्टीप्लाई करने से कितना हो रहा है 360, 10 मल्टीप्लाई करने से 360 से 36 कट गया 324 लैम्बडा प्लस 324 इज इक्वल टू, यहाँ पे तीनों को जोड़ देते एक साथ, दिस प्लस दिस और दिस प्लस दिस, या फिर ऐसे करते हैं, ये हो गया 25 इंटू 400 और ये हो गया 9 इंटू 72 है ना, 72 172 लैम्बडा स्क्वायर प्लस, अभी देखते हैं लैम्बडा कितना आ रहा है, माइनस में आ जा रहा है 18 10 28 28 में से 6 किया 22 इंटू 4 22 इंटू 4 कितना होता है 88 माइनस 88 लैम्बडा। अब नंबर देखते हैं कितना आ रहा है 1 प्लस 9 10 10 प्लस 1 प्लस 9 10 10 प्लस 1 11 प्लस 44। ओके, चलो ये सबको उधर शिफ्ट करते हैं, तो बन गया कितना 81 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 91 लैम्बडा स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 88 लैम्बडा था, यहां से 324 जाएगा माइनस 400 समथिंग आ रहा, इतना बड़ा वैल्यू आ रहा है 412 लैम्बडा, और क्या हो गया 324 उधर जाने से माइनस हो जाएगा, 324 उधर जाने से माइनस हो जाएगा माइनस 324 मतलब 280 माइनस 280 इज इक्वल टू 0। ओके, छोटा किया जा सकता है क्या, 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 से 7 5 जा 30 62 नहीं हो रहा कैंसिल, तो इसको फिर तोड़ के वैल्यू निकालना पड़ेगा, लैम्बडा का वैल्यू जो होगा, कहीं हम लोग गलत तो करने दिए, ऐसे गंदा सा इक्वेशन पूरा मिल रहा है। कितना हो गया 3 माइनस 3 लैम्बडा 5 लैम्बडा 1 प्लस 3 लैम्बडा, ठीक है, 3 माइनस 3 लैम्बडा वो भी ठीक है, माइनस 1 प्लस 5 लैम्बडा वो भी ठीक है, ऊपर में कितना है 6 प्लस 3 लैम्बडा वो भी ठीक है, सारी चीज ठीक है। ओके, तो इसको हमको तोड़ के वैल्यू निकालना पड़ेगा, यू डू इट है ना, घर में तुम लोग ट्राई करो क्या क्या वैल्यू आता है लैम्बडा का निकालो, ऑलराइट, देन यू पुट दैट इन इक्वेशन नंबर 1, ये वाला इक्वेशन नंबर 1 है, तो इस इक्वेशन में पुट कर दो तो वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये जो हमारा कार्टेशियन फॉर्म में कर रहे थे ना, अभी वो वेक्टर फॉर्म में आ गया, क्या दिया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस, पॉइंट देके पास किया बोल दिया है, और एंड पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, ये एक प्लेन है ये एक प्लेन है, दो प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन देके गया है, तो हम इक्वेशन कैसे निकालते हैं, फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ सेकंड प्लेन का इक्वेशन इक्वल टू 0, तो लिख देते हैं इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन इज फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन r डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ r डॉट j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको और आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये r का वैल्यू सॉरी लैम्बडा का वैल्यू हमको निकालना है, बोला कि पास ये पास किया है, कौन सा पॉइंट देखे 2i के प्लस j के माइनस k के, तो सेटिस्फाई कर जाएगा, as it passes through कौन सा पॉइंट देके पास किया है 2i के प्लस j के माइनस k के, सो
2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डॉट i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डॉट j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से हम लैम्डा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो कितना आएगा, 2 into 1 2 आ गया, प्लस 1 प्लस लैम्डा इंटू वहां पे कितना आ गया, 2 तो रहेगा नहीं, आई नहीं है, जे 1 हो गया, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा 4 इज इक्वल टू -2 लैम्डा, या फिर लैम्डा का वैल्यू हो गया -2। ऑल ऑफ यू गॉट इट? अच्छा, लैम्डा का वैल्यू मिल गया तो इक्वेशन यहां पे कंप्लीट। देयरफॉर इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, देखते हैं, r डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप माइनस, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू 2 मिल गया, 2 into r डॉट j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 0। अब सवाल है कि ऐसे फॉर्म में तो हम छोड़ेंगे नहीं, तो कुछ और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे, r जो है ना कॉमन ले लेते हैं डॉट के साथ, तो r डॉट हो गया, और ब्रैकेट में क्या रहेगा, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ओके, और साथ में क्या रहेगा, माइनस 2j कैप माइनस प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 0। और इससे हमको मिल गया फाइनली क्या, r डॉट, ओके, ये बन गया क्या, i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। क्लियर हो गया? ठीक है, तो फिर आज के क्लास में हम लोग इतना पढ़ते हैं। आगे एक दो तो क्वेश्चन है, तुम लोग उसको कर लेना, ये होमवर्क के हिसाब से दे रहा हूं तुम लोगों को, है ना। ये वाला क्वेश्चन तुमको करना है घर में, होमवर्क के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 4 and 5 you do, 4 and 5 are homework, you try those things at home.